आशीर्वाद बहुत काम करते हैं, कोई भी तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। किंतु हम क्या करते हैं कि आशीर्वाद लेने में वो आशीर्वाद लेना है तो मैंने क्या करना है, उनको प्रसन्न करना है। प्रसन्नता है वह आशीर्वाद है, किंतु हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कोई न कोई स्वभाव, प्रकृति, वाणी, कुछ न कुछ हम प्रसन्न नहीं कर सकते किसी को। प्रसन्न करना वही आशीर्वाद है। उनके दिल से जो प्रसन्नता उभरती है वही आशीर्वाद है, चाहे वो बोले या ना बोले। किंतु मैं तो यही कहता हूँ, ये भी आशीर्वाद ठीक है, लेना ही चाहिए, किंतु आशीर्वाद तो कोई पवित्र संत का मिल जाता है, कोई अपने माँ बाप का मिल जाता है, कोई ऐसे गरीब लोगों का जब आप सेवा करेंगे और उनके अंतर आत्मा में जो शांति होती है और वो प्रसन्नता से जो आशीर्वाद दुआ मिलती है वो कुछ और ही होती है। मैं अभी आपको एक बताता हूँ क्लिप दूसरी, अभी आप देखेंगे कैसे कैसे आशीर्वाद लेते हैं। ये गाय आशीर्वाद दे रही है, लोग दंडवत कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। है ना? अभी आप देखिए, वो पैर ऊपर रखती है गाय, है ना? देखिए, है ना? इस तरह से लोग आशीर्वाद लेते हैं, अच्छी बात है, किंतु आशीर्वाद की बात एक आप समझ लेना कि आपके सद्गुण से, आपके सत्कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपके सद्गुण और सत्कार्य से कोई सत्पुरुष प्रसन्न होते हैं, कोई माँ बाप प्रसन्न होते हैं, कोई आम जनता प्रसन्न होती है, सद्गुण और सत्कर्म से, सत्कार्य से, तो वह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद पुरुष प्रयत्न से भी बढ़कर होता है, पुरुष प्रयत्न से भी बढ़कर होता है, और इसीलिए आशीर्वाद पाने चाहिए। अभी दुर्योधन ने क्या किया, आशीर्वाद लेकर वारणावत जा रहे हैं पांडव लोग। पांडवों को इतनी श्रद्धा थी, वो पुरुष प्रयत्न करने वाले तो थे ही, किंतु उन्होंने एक बात तो बता दी कि आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर जोर नहीं चलेगा। पुरुष प्रयत्न और आशीर्वाद दोनों बात मिल जाए तो सोने पे सुहागा। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को लालच देकर एवं उसकी प्रशंसा करके लाक्षागृह बनाने का काम सौंप दिया, और पुरोचन ने लाक्षागृह का निर्माण किया। ऐसे ही लाक्षागृह बनाया था, बस एक दियासली लगाने से पूरा लाक्षागृह जलकर राख हो जाए। और धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, सभी का प्लान यही था कि इसी लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर राख कर देना। और बाद में दुर्योधन ने सोचा कि मैं ही राजा हस्तिनापुर का हो जाऊंगा। ये राजा लोगों में पहले से है ने, बाहर का जितना भय रहता था उससे ज्यादा घर वाले का भय ज्यादा रहता था, क्योंकि राज सत्ता के लिए अपने वाले ही मार देते थे और डर रहता था। ये बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। राजाओं को बाहर के राजाओं का भी डर रहता था और अपने वालों का भी बहुत डर रहता था। अभी पांडव लोग वारणाव्रत में आए, जाते समय पांडवों को दुखी देखकर कुछ ब्राह्मण बोले, पांडव जा रहे थे, दुखी होकर जा रहे थे, तो कुछ ब्राह्मण लोग बोले, विषमं पश्यते राजा, विषमं पश्यते राजा, सर्वथा सुमंदधिः। अभी देख लीजिए आप शाप मिलना, वो कोई अभी धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के पास शाप लेने के लिए नहीं गया था। धृतराष्ट्र का दुर्गुण, धृतराष्ट्र का दुष्कार्य कि अपने भतीजों को अभी ये वारणावत बाहर भेज रहा है, और दुर्योधन का जो षड्यंत्र था, चालबाजी थी, ऐसे ही चालबाज दुर्योधन की पांडवों को जलाकर भस्म कर देंगे, तो ब्राह्मण लोगों ने
अभी श्राप देना शुरू कर दिया। देखिए, विषमम पश्यते राजा सर्वथा सुमंदधि। ये बुद्धि रहित है धृतराष्ट्र, ये समता नहीं रखता है अपने पुत्र और पांडु पुत्रों में। विषमम पश्यते राजा, कौरव्यो धृतराष्ट्रस्तु न स धर्मम पश्यति न च धर्मम पश्यति। ये जो धृतराष्ट्र है वो धर्म को देखता ही नहीं है। ये जो ब्राह्मणों की अप्रसन्नता है वही शाप है। ये भूमिका बहुत आप देखना और ये समझने की कोशिश करना, बहुत जरूरी है बात। तान राज्यम पितृतः प्राप्तान, पांडवों को पिता से ही राज्य मिला था। तान राज्यम पितृतः प्राप्तान धृतराष्ट्रो न मृष्यते, ग्रहान विहाय गच्छामो यत्र गंता युधिष्ठिरः। ब्राह्मणों ने कहा कि हम भी वहीं जाएंगे, वहां ही जाएंगे जहां युधिष्ठिर जा रहा है। ऐसे दुष्ट लोगों के साथ रहना, उससे तो युधिष्ठिर के साथ रहना अच्छा है। एक कोई आदमी होता है तो ब्राह्मणों को, पांडवों के प्रति प्रसन्नता, ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद बड़ा काम करता है। जाते समय विदुर जी ने युधिष्ठिर को हित की बात मर्म में समझाई कि बेटा एक ख्याल रखना, जब जंगल में आग लगती है तब आग लगने पर भी चूहा बिल में सुरक्षित रहता है, चूहा बिल में सुरक्षित रहता है। इतनी बात समझाई। अब वारणावत पहुंचे पांडव लोग, पुरोचन ने अगवानी की और लाक्षागृह में निवास करवाया, जिसका नाम था शिव भवन। लाक्षागृह का नाम रखा था शिव भवन। तख्ती लगाते हैं ना ऊपर, वो थी शिव भवन। परंतु वास्तव में शिव का अर्थ होता है मंगल। शिव भवन माने मंगल भवन, वस्तुतः था अमंगल भवन। नाम बहुत अच्छा दिया गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि यह भवन आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना लगता है। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि ये पूरा भवन आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना, ऐसा मुझे लगता है। भीम ने कहा कि चलो तो हम यहाँ से चले जाए। युधिष्ठिर ने कहा यदि हम भाग जाएंगे तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हमें गुप्तचरों द्वारा मरवा डालेगा, हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा वो अभी हमको मरवा डालेगा, गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। अपदस्थान पदे तिष्ठन, हमारे पास सत्ता नहीं है, उसके पास सत्ता है। अपदस्थान पदे तिष्ठन अपक्षान पक्ष संस्थितः हीन कोशान महाकोशः प्रयोगेर घातये ध्रुवम। हमारे पास सत्ता नहीं है, उसके पास सत्ता है। हमारे पास कोई सहायक नहीं है, उनके पास तो सहायक लोग हैं। हमारे पास कोई धन भी नहीं है, उसके पास तो खजाना है, संपत्ति है। वो कैसे भी हमको मरवा डालेंगे। ये जो अनाथ पुत्र होते हैं ना, उनकी दशा ऐसी होती है। अभी आज पिता का छत्र नहीं है तो भी युधिष्ठिर बोलते कि वो कैसे भी हमको मरवा डालेगा।